हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द मर्सीफुल क्वीन। मतलब दोस्तों दयालु रानी। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों आज की इस स्टोरी में हमें यह सीखने को मिलेगा कि दोस्तों यदि हम किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी के भी प्रति हम दया का काम कर देते हैं, उसके प्रति दया कर देते हैं, तो दोस्तों वही सबसे हमारा बड़ा गुण होता है, सबसे बड़ा अच्छा काम हो जाता है। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है हमें दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे, हम दोस्तों आपको हर एक वर्डों की मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी है द मर्सीफुल क्वीन। मर्सीफुल माने दोस्तों होता है दयालु, क्वीन माने रानी, दयालु रानी। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। A beautiful small bird lived in a tree in a forest. A beautiful, आ माने एक, ब्यूटीफुल माने दोस्तों होता है सुंदर, स्मॉल माने दोस्तों होता है छोटा, बर्ड माने चिड़िया, लिव्ड माने रहा करता था। एक सुंदर छोटी सी चिड़िया रहती थी इन अ ट्री एक पेड़ में, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। एक सुंदर छोटी सी चिड़िया एक जंगल में एक पेड़ में रहती थी। When it sang in the morning, a few pearls dropped from its beak on the ground. अब दोस्तों ये जो चिड़िया थी कोई मामूली सी चिड़िया नहीं थी। जब दोस्तों when it sang, जब यह sang गाती थी, सिंग माने दोस्तों गाना, सिंग sang संग दोस्तों होता है, तो जब यह गाती थी इन द मॉर्निंग सुबह में, जब यह सुबह में गाती थी, आ फ्यू पर्ल्स, आ फ्यू माने कुछ, पर्ल्स माने दोस्तों होता मोती, जिसे दोस्तों हम सीप भी कहते हैं। ड्रॉप्ड गिरते थे, ड्रॉप माने गिरना, ड्रॉप्ड गिरते थे, फ्रॉम इट्स बीक इसकी चोंच से, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। तो जब यह गाती थी सुबह में तब कुछ जो थे मोती इसके चोंच से जमीन पर गिरते थे। और इट वाज अ स्ट्रेंज ब्यूटीफुल बर्ड इंडीड, इट वाज या थी, आ स्ट्रेंज एक विचित्र, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, बर्ड चिड़िया, इंडीड वास्तव में, वास्तव में जो था यहाँ एक विचित्र सुंदर चिड़िया थी। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि वन डे अ फाउलर केम टू द फॉरेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। वन डे एक दिन, आ माने एक, फाउलर माने दोस्तों होता है बहेलिया, केम आता है टू द फॉरेस्ट जंगल में, इन अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब एकदम सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब एकदम सुबह, जिसे दोस्तों हम तड़के कहते हैं। तो वह एकदम सुबह जो होता है जंगल को आता है। अब जब जंगल में आएगा सुबह में तो दोस्तों वह सुबह चिड़िया भी क्या करती थी, गाती थी, और उसके चोंच से मोती गिरता था। अब क्या होता है कि ही चांस्ड टू सी द सिंगिंग बर्ड एंड द पॉल्स द ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स बीक। ही चांस्ड, ही माने वह चांस, चांस माने दोस्तों मौका, अवसर भी होता है, लेकिन दोस्तों चांस का मतलब इत्तेफाक, इत्तेफाक भी दोस्तों हम कहते हैं, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि संयोग भी कहते हैं। तो ही चांस्ड, वह इत्तेफाक से, टू सी देख लेता है, द सिंगिंग बर्ड उस गाती हुई चिड़िया को, एंड और द पल्स, पल्स माने जो होता मोती, द ड्रॉप्ड गिरते हैं, फ्रॉम इट्स बीक इसकी चोंच से। तो वह क्या करता है, इत्तेफाक से देख लेता है कि जब वह चिड़िया गाती थी तो उसके जो होते हैं चोंच से जो वह मोतियां गिरती हैं वह उसको देख लेता है। अब दोस्तों क्या करता है कि ही गैदर्ड द, ही माने वह गैदर माने इकट्ठा करना है, गैदर्ड इकट्ठा कर लेता है, द आगे दोस्तों देखते हैं, पर्ल्स मतलब मोतियों को, वह मोतियों को जो उसकी चोंच से निकलते हैं उसको इकट्ठा कर लेता है। एंड मेड अप विथ, मेड अप हिज माइंड, मेड, मेक माने बनाना, मेड बनाता है, हिज माइंड अपने मन को, अपने मन को वह बनाता है, टू कैच पकड़ने के लिए, द बर्ड चिड़िया को।
जब वह उस मोतियों को इकट्ठा कर लेता है तो वह इस चिड़िया को ही पकड़ने का पूरा मन बना लेता है कि अब हमें इस चिड़िया को पकड़ना है। अब दोस्तों क्या करता है, सो ही केम अगेन टू द फॉरेस्ट एट सनसेट एंड laid a net अंडर द ट्री आफ्टर स्केचिंग सम कॉर्न अंडर इट। सो इसीलिए ही केम वह आता है अगेन पुनः टू द फॉरेस्ट जंगल को, वह पुनः जंगल को आता है एट सनसेट। एट सनसेट मतलब तो सूर्यास्त के समय, वह सूर्यास्त के समय पुनः जो होता है जंगल को आता है। एंड लेड और रख देता है अनेट एक जाल को अंडर द ट्री उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे एक जाल को रख देता है। आफ्टर स्केचरिंग सम कॉर्न अंडर इट, आफ्टर बाद में स्केचर, स्केचर माने दोस्तों होता है कि बिखेरना, स्केचरिंग बिखेरने के बाद में, सम कॉर्न कुछ अनाजों को, अंडर इट इसके नीचे, मतलब वो आप क्या करता है सबसे पहले उस पेड़ के नीचे अनाज को बिखेर देता है, फिर उसके ऊपर इस जाल को रख देता है ताकि दोस्तों वह चिड़िया जब इस दाना को चुनने आए तो इस जाल में फंस जाए। अब आगे दोस्तों क्या हुआ आइए देखते हैं। Next morning, when the fowler reached the forest, he found the bird trapped in the net. Next morning, अगली सुबह, when the fowler जब बहेलिया reached पहुंचता है the forest जंगल को, जब बहेलिया जंगल को पहुंचता है फाउंड वह पाता है द बर्ड चिड़िया को ट्रैप्ड इन नेट जाल में फंसा हुआ, वह उस चिड़िया को जाल में फंसा हुआ पाता है। ट्रैप माने दोस्तों होता है कि फंदे में फंस जाना, इन द नेट जाल में, वह जाल के फंदे में क्या होता है फंस जाता है। आगे क्या हुआ कि ही टूक इट होम एंड पुट इन इनटू अ केज, ही टूक वह ले जाता है इट इसे होम घर, वह इसे घर ले जाता है एंड पुट और रख देता है इनटू अ केज, केज माने दोस्तों होता है पिंजरा, वह उसे एक पिंजरे में रख देता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि यह चिड़िया क्या थी, जब सुबह वह गाती थी तो उसके बीक से, उसकी चोंच से मोती निकलती थी। अब दोस्तों जब यह ले गया पिंजरे में रखा तो इसके यहाँ भी मोतियां निकलना शुरू थी। तो अब क्या होता है कि कुछ दिनों बाद इन अ मंथ और सो ही बिकेम अ रिच मैन, इन अ मंथ और सो मतलब महीनों भर में ही बिकेम, बिकम माने होना, बिकेम हो जाता है अ रिच मैन एक धनी व्यक्ति, वह महीनों में ही क्या होता है एक धनी व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि जब चिड़िया गाती थी तो उसके मोती निकलते थे, वह दोस्तों मोती बहुत ही ज्यादा कीमती थे, जिसे वह दोस्तों उसके पास बहुत सारा हो गया तो वो क्या हो गया बहुत ज्यादा धनी हो जाता है। अब दोस्तों आगे क्या करता है कि यह थिंकिंग ऑफ अर्निंग फेम एंड हॉनर द फाउलर गोट, थिंकिंग सोच करके, ऑफ अर्निंग, अर्न माने दोस्तों कमाना, फेम प्रसिद्धि एंड हॉनर सम्मान, प्रसिद्धि और सम्मान कमाने की सोच, कमाने का सोच करके द फाउलर वह बहेलिया जो होता है, मतलब वह प्रसिद्धि और सम्मान कमाने की सोच करके वह बहेलिया क्या करता है आगे देखते हैं दोस्तों। आ गोल्ड केज प्रिपेयर्ड फॉर द बर्ड, आ गोल्ड एक सोने का, केज पिंजरा, प्रिपेयर तैयार करना, प्रिपेयर तैयार कर देता है, फॉर द बर्ड उस चिड़िया के लिए। अब दोस्तों क्या किया कि वह प्रसिद्धि और सम्मान कमाने के चक्कर में सोच करके वह उस चिड़िया के लिए जो था एक सोने का पिंजरा तैयार कर देता है। अब इस सोने के पिंजरे में ही उसे रखता है, क्या करता है पुट द बर्ड इनटू इट एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग ऑफ हिज कंट्री, ही पुट वह रख देता है द बर्ड चिड़िया को इनटू इट इसमें, मतलब वह इस पिंजरे में ही उस चिड़िया को रख देता है एंड प्रेजेंटेड और वह उपस्थित कर देता है इट इसे टू द किंग राजा के पास ऑफ हिज कंट्री अपने देश के, वह अपने देश के राजा के पास इसको ले जाता है और उसको वहीं पे उपस्थित कर देता है। अब दोस्तों जब यह राजा इस चिड़िया को देखते हैं तो क्या करते हैं, द किंग वाज सो प्लीज दैट ही मेड द फाउलर आ नोबल ऑफ हिज कोर्ट,
द किंग राजा जो थे वाज थे सो प्लीज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं दैट ही मेड जैसा कि वह बना देते हैं द फॉलोअर उस बहेलियों को आ नोबल ऑफ हिज कोर्ट नोबल माने दोस्तों होता महान ऑफ हिज कोर्ट अपने दरबार का उसे महान व्यक्ति बना देते हैं जब वह इस पिंजड़े के साथ उस चिड़िया को लेकर के जाता है तब अब दोस्तों क्या हुआ आगे हम आइए देखते हैं आगे क्या हुआ दोस्तों कि सून द किंग्स ट्रीजर रूम वाज फुल ऑफ पर्ल्स अब वो राजा का जो था सून शीघ्र द किंग्स राजा का ट्रेजरी रूम मतलब दोस्तों होता है कि खजाने का कमरा आज फुल ऑफ पर्ल्स फूल माने भर जाता आप पल्स उस मोतियों से जाकर के भर जाता है क्योंकि जब वह चिड़िया गाती थी तब वह उसके मोती निकलते थे जिससे कि क्या होता है वह कमरा जो होता है भर जाता है आगे दोस्तों क्या होता है सो ही गिव द सिंगिंग बर्ड्स आइज अ प्रेजेंट टू हिज बीलव्ड किंग अब दोस्तों क्या हुआ कि सबसे पहले उस बहेलिये ने इस चिड़िया को राजा को दे दिया था अब राजा इस चिड़िया को किसको देते हैं आइए देखते हैं सो इसीलिए ही गेव वह दे देते हैं द सिंगिंग बर्ड गाने वाली उस चिड़िया को एज अ प्रेजेंट मतलब उपस्थिति टू हिज बिलव्ड अपने बिलव्ड माने दोस्तों द प्रिय क्वीन माने पत्नी को अब क्या करते हैं वह राजा इस गाने वाली चिड़िया को अपने प्रिय पत्नी जी को अपनी मतलब पत्नी को दे देते हैं या उस अपने प्रिय रानी को दे देते हैं अब आगे क्या हुआ दोस्तों सी वाज इन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी विथ अ सी वाज वा थी इन एक एक्सट्रीमली माने दोस्तों होता अत्यंत ब्यूटीफुल माने सुंदर लेडी माने महिला वह जो थी वह अत्यंत सुंदर महिला थी विथ आ आगे दोस्तों देखते हैं गोल्डन हार्ट बीथा गोल्डन हार्ट मतलब सुनहरे हृदय वाली वह जो थी रानी जी जो थी वह अत्यंत सुंदर लेडी महिला थी और वह उनका हृदय जो था वह बहुत ही ज्यादा क्या था गोल्डन हार्ट मतलब सुनहरा हृदय था जिसे हम दोस्तों कह सकते हैं कि दयालु हृदय था सी वाज वेरी मर्सीफुल बाय नेचर सी वाज वह थी वेरी मर्सीफुल बहुत ही ज्यादा दयालु बाय नेचर स्वभाव से वह रानी जो जी थी वह स्वभाव से बहुत ही ज्यादा क्या थी दयालु थी अब दोस्तों वो क्या करती हैं द गुड नेचर्ड क्वीन वाज अगेंस्ट स्लेवरी द गुड नेचर अच्छे नेचर माने प्रकृति वाली क्वीन रानी अच्छे प्रकृति की रानी जो थी वाज अगेंस्ट विरुद्ध थी स्लेवरी गुलामी के वह अच्छे प्रकृति की जो रानी थी वह जो थी गुलामी के विरुद्ध थी और दोस्तों इसीलिए वो क्या करती हैं सी कुड नॉट स्टैंड द आइडिया ऑफ कीपिंग द ब्यूटीफुल बर्ड इन स्लेवरी सी कुड नॉट वह नहीं सकी स्टैंड स्टैंड माने खड़ा होना दोस्तों तो वह नहीं खड़ी हुई थी आइडियाज ऑफ कीपिंग द ब्यूटीफुल बर्ड मतलब उस सुंदर चिड़िया को इस जो स्लेवरी मतलब गुलामी की जो गुलामी बना करके रखी थी वह इसके समक्ष नहीं खड़ी थी बल्कि वह इसके विरुद्ध में खड़ी हुई थी वह नहीं चाहती थी कि यह चिड़िया जो होती है गुलाम बन के रहे वह इस पिंजरे में बंद होकर के गुलाम बनकर रहे वह दोस्तों आप कह सकते हैं कि वह इस गुलामी के विरुद्ध थी आगे दोस्तों क्या किया कि सो सी ओपेंड द केज एंड लेट इट फ्लाई अवे सो इसीलिए सी ओपेंड वह खोल देती हैं द केज पिंजरे को एंड लेट इट फ्लाई अवे और उसे उड़ा देती हैं इसीलिए वह क्या करती हैं पिंजरा को खोल देती हैं और वह चिड़िया क्या होती है उड़ करके चली जाती है द बर्ड perched on the column of the palace and sang as under the bird चिड़िया जो थी पर्च माने दोस्तों बैठना पर्चड माने बैठ जाती है ऑन द कॉलम स्तंभ पर ऑफ द पैलेस महल के उस महल के स्तंभ पर बैठ जाती है एंड सैंग और गाती है एज अंडर जैसा कि दोस्तों नीचे दिया गया है अब दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यह रानी क्या करती है इस पिंजरे को खोल देती है और यह चिड़िया उड़ करके चली जाती है और दोस्तों अब यह क्या चिड़िया गाना गाती है आइए दोस्तों हम देखते हैं
इस चिड़िया ने दोस्तों क्या गीत गाया, आइए हम देखते हैं। आई फ्लू इनटू द क्रूएल फाउलर्स नेट टू बी द फर्स्ट फूल। आई फ्लू मैं उड़ी इनटू द क्रूएल फॉलर्स नेट। क्रूएल माने दोस्तों होता निर्दली, जिसे कहते हैं निर्दयी दोस्तों। फाउलर्स माने दोस्तों होता है उस बहेलिए के, नेट जाल से। मैं उस बहेलिए के जाल से उड़ी टू बी द फर्स्ट फूल, पहला मूर्ख बनने के लिए। मैं पहला मूर्ख बनने के लिए उस बहेलिए की जाल से उड़ी। उस चिड़िए ने कहा कि मैं पहला मूर्ख बनने के लिए उस बहेलिए के जाल से उड़ी। तो उसने क्या किया कि ही गेव मी अवे टू द किंग टू बी द सेकेंड फूल। ही गेव व दे दिया मी मुझे, अवे द किंग मतलब राजा को, उसने मुझे राजा को दे दिया। टू बी द सेकेंड फूल मतलब दूसरा मूर्ख बनने के लिए, मुझे दूसरा मूर्ख बनने के लिए उसने मुझे राजा को दे दिया। पहला मूर्ख मैं तो बनने के लिए उस बहेलिए के जाल से उड़ी, अब उसने मुझे दूसरा मूर्ख बनने के लिए राजा को दे दिया। अब आगे क्या हुआ कि द किंग पास्ड मी टू द क्वीन टू बी द थर्ड फूल। द किंग राजा जो थे, पास्ड मी मुझे मतलब आगे पहुंचा दिए, टू द क्वीन रानी के पास, रानी के पास मुझे भेज दिए। टू बी द थर्ड फूल, द थर्ड फूल मतलब तीसरा मूर्ख होने के लिए, तीसरा मूर्ख बनने के लिए मुझे राजा ने अपनी रानी को दे दिया। अब क्या हुआ, बट द मर्सीफुल क्वीन लेट मी फ्लाई अवे। बट लेकिन द मर्सीफुल क्वीन दयालु रानी जो थी, लेट मी फ्लाई अवे मुझे उड़ने के लिए छोड़ दिया या मुझे उड़ने के लिए जाने दे दिया। सी इज नो डाउट आ प्रीसियस जेवेल। सी इज नो डाउट इसमें कोई भी संदेह नहीं है, आ प्रीसियस जेवेल मतलब इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सी इज वह है, प्रीसियस बहुमूल्य, जेवेल माने रत्न, वह रानी जो है वह बहुमूल्य रत्न है। क्योंकि जब उसने मुझे पकड़ा था, बहेली ने राजा को दे दिया, राजा ने मुझे मूर्ख बना करके फिर क्या किया, रानी को दे दिया, लेकिन इस रानी ने दया करके मुझे आजाद कर दिया। इसीलिए वो क्या है, वह बहुत ही ज्यादा दयालु हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं है, वह क्या है, बहुमूल्य रत्न है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए देखते हैं। मर्सी इज ऑन द हाईएस्ट वर्चुअस। मर्सी दया जो होती इज है वन ऑफ द हाईएस्ट सबसे अच्छा या सबसे उच्चतम, वर्चुअस माने गुण है, दयालुता जो है वह सबसे उच्चतम गुण होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सीखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।